नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट होता है उसको इस वीडियो के माध्यम से पूरा हम कम्प्लीटली यहाँ पर सीखने वाले हैं। चाहे नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या फिर रेशनल इरेशनल, जितने भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पहले से पता हो तो भी एक बार आप देखें, क्या पता आपको कुछ यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला यहाँ पर टाइप है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं से या फिर जहाँ से हम गिनती करना प्रारंभ करते हैं, तो आप सभी को पता है गिनती का जो अंक होता है या फिर गिनती की जो संख्या प्रारंभ होती है 1 से होती है, 1 से होती है। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है संख्या, प्राकृतिक संख्या हमारा स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं इनफाइनाइट, अनंत तक, इन सभी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, इन सभी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट इसके बाद है होल नंबर, यानी इस संख्या को हमें अब पूर्ण बनाना है। होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या, इसमें केवल हम 0 ऐड कर देंगे। नेचुरल नंबर के लिए सिंबल n होता है, इसको भी आप जानते रहिए। 0 के साथ नेचुरल नंबर आ जाएगा तो ये आपका हो जाता है होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। तो कैसे लिखेंगे हम होल नंबर? 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से लेकर के आप जहाँ तक नेचुरल नंबर है, इन सभी को आपको शामिल करना है, यानी इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं 0 से स्टार्ट करना है। इन सभी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। कोई भी संख्या आपको निर्माण करनी हो बिना 0 के, तो आप नेचुरल नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पर चाहिए 60,546, तो हमें यहाँ पर 0 की आवश्यकता पड़ रही, तो हमने क्या किया 61,546। तो हमने यहाँ पर केवल नेचुरल नंबर की हेल्प से यहाँ पर एक संख्या का निर्माण कर लिया। लेकिन अगर हमें 0 की भी आवश्यकता पड़ेगी, 60,544 या 46, तो हमें यहाँ पर 0 की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये संख्या हम बिना होल नंबर की हेल्प के नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल संख्या नहीं होती हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं 0 को छोड़ करके सभी होल नंबर नेचुरल संख्या ही होती है, प्राकृतिक संख्या ही होती है, शून्य को छोड़ करके। और जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ तक हो गया नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या होल नंबर के लिए सिंबल होता है डब्लू से। इसके बाद देखिए, अगला हमारा टाइप है नंबर इंटीजर्स, या फिर इसी को कहते हैं पूर्णांक। जब हमें इन्हीं पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव वैल्यू या माइनस वैल्यू की भी आवश्यकता पड़ी, तो फिर हमें वहाँ पर आवश्यकता पड़े कि हम कुछ ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं जिसमें प्लस भी आए, शून्य भी आए और ऋणात्मक संख्याएं भी आनी चाहिए। जैसे हमने 0 ले लिया, 1 2 3 4, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। और जब हमने -1 -2 -3 इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं इंटीजर या फिर पूर्ण संख्याएं। इसको कहा जाता है शून्य पूर्णांक। यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक या फिर नेगेटिव इंटीजर। और यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर या फिर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया आपका 0 इंटीजर या धन पूर्णांक, माफ़ी चाहूँगा शून्य पूर्णांक। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ से यहाँ तक हो गया पॉजिटिव इंटीजर या फिर धनात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, इसमें बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान सदैव बढ़ता है। -3 -2 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -1 -2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। जब भी संख्याओं में माइनस लग जाता है तो संख्या का मान, जो उसका आंकिक मान होता है, संख्यात्मक मान जितना बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी होगी। -99 है और यहाँ पे 50 है केवल।
तो ये संख्या आपकी इससे बहुत बड़ी है। इसमें आप पहले +99 करेंगे तो ये शून्य बनेगा, फिर उसमें 50 आप और ऐड करेंगे तब आपको 50 मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया आपका पूर्णांक, यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब देखिए, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये हो गया हमारा इंटीजर, इसको हम आई सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर अगला टाइप हमारा यहाँ पर है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो केवल या तो स्वयं से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ध्यान दीजिएगा, एक, इसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ये यूनिक नंबर इसको बोला जाता है, इसको कहा जाता है यूनिक नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। सबको लगता है कि यहीं से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है, या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन एक का तो केवल एक ही फैक्टर है। जैसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, 3 को 1 × 3, 5 को 1 × 5। तो जो संख्या है या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। 3 भी 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। 5 भी इसी प्रकार से। 7 या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। 11 या तो 1 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा। 13 आपका 1 से कटेगा या फिर 13 से कटेगा। यानी ये सभी संख्याएं जो होती हैं या तो स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी। लेकिन एक इस डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं आ पाता है, यह केवल एक ही संख्या से कटता है ना, एक से, क्योंकि एक तो स्वयं एक है, एक से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा तो दोनों बार एक ही मतलब होगा ना, तो केवल एक से डिवाइड होता है। तो इसलिए यह इस डिफिनेशन में नहीं आता। तो एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही, क्योंकि इसके हम कोई गुणनखंड नहीं कर सकते, हम इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, तो इसको हम भाज्य संख्या इसीलिए नहीं बोलते। ये भाज्य संख्या भी नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, अभाज्य नहीं क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं हो सकते। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। प्राइम नंबर को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं और एक को छोड़ दीजिए आप, सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आती हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12, 14, 15। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं भाज्य संख्या कह सकते हैं इसको। यानी अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके, प्राइम नंबर को छोड़ करके शेष सभी संख्याएं इस कैटेगरी या इस टाइप के अंतर्गत आती हैं। अगला टाइप यहाँ पर देखेंगे इवन और ऑड। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा इसका बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने लायक और बहुत ज़्यादा। ध्यान देना आपको यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है एकमात्र, जो कि सम संख्या भी होती है। केवल 2 एक ऐसा है, इसके बाद अगर हम कोई दूसरा सम संख्या लेंगे तो इसके जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, जबकि अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, एक तो स्वयं से डिवाइड हो और एक तो आपका एक से डिवाइड हो। तो केवल एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है तो गलत होगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है तो भी गलत होगा, क्योंकि एक ऐसी भी सम संख्या जो कि अभाज्य भी होती है केवल एक है, एकमात्र। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, इसीलिए 2 को कहा जाता है सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी फैक्टर ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी जिन संख्याओं को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q आपका 0 कभी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका डिटरमाइंड ही नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1/3, 2/4, इस प्रकार से। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे हमने 1/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.3333, इस प्रकार से। यानी ये क्या हो गया आपका रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग।
रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे हमने फिर लिख दिया यहाँ पे 1/8, ये कितना हो जाएगा 0.222, इस प्रकार से रिपीट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा हो गया कि रिपीटेड तो है, अगर रिपीटेड है लेकिन नहीं नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड अगर आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, पाई सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं 3.1415, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए रिपीट आपको नहीं मिलेगा। आवश्यक नहीं कि एक ही संख्या रिपीट हो सकता है, दो संख्याएं भी रिपीट हो, लेकिन रिपीटेड होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग है ये फ्रैक्शन। पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7, तो ये भी आपका एक फ्रैक्शन ही बन गया। इसके अलावा √3, √5, √7। आपको बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तभी वह रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों, जो नीचे आपका जिसको डिविजर बोलते हैं या फिर डिनोमिनेटर है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने के बाद आपको नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज मिले, लेकिन अगर नॉन रिपीटेड भी मिले साथ में, रिपीटेड नहीं बल्कि नॉन रिपीटेड मिले, तो आपका इरेशनल नंबर होगा। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लास्ट टाइप यहाँ पर है नंबर के अंतर्गत, रियल नंबर। तो रियल नंबर का सीधा सा मतलब है जितनी भी सभी संख्याएं होती हैं, ठीक है, इमेजनरी को छोड़ करके, एक्सेप्ट इमेजनरी सभी संख्याएं, यानी जितना अभी तक आपने ऊपर से पढ़ा, अभी तक जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पे, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इवन और रेशनल, इरेशनल, ये सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। इमेजनरी इसके अंतर्गत नहीं आता है। इमेजनरी को भी जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल नंबर के टाइप्स हो जाएंगे। इमेजनरी संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस हमने 1 लिख दिया, ये डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको हम क्या करते हैं आई से डिनोट करते हैं। तो ये आगे हम बात कर लेंगे एक अलग टॉपिक में। आपको बस यहाँ तक ध्यान देना है कि जितनी भी हमने टाइप्स अभी यहाँ पर पढ़े हैं, टोटल 8 टाइप्स संख्याओं के, ये सभी संख्याएं आपकी रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। और जिन संख्याओं को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं उनकी वैल्यू को, वे संख्याएं इमेजनरी संख्याएं होती हैं।